everyone, welcome to Spilby. Let's talk about this recent interview जो एक वेडिंग फिल्म मेकर ने दिया था एंड एक फेमस बॉलीवुड कपल के बारे में उसने ये बोला कि शादी के 2 महीने बाद हस्बैंड ने वाइफ पे चीट किया। अब ये जो पर्सन है ना उसका नाम विशाल पंजाबी है। फेमस बॉलीवुड कपल्स जैसे दीपिका रणवीर, कियारा सिद्धार्थ की वेडिंग फिल्म्स वो बना चुके हैं। सेलिब्रिटीज उन्हें हायर करते रहते हैं एंड उनका एक इंटरव्यू क्लिप ना काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है जहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि एक बॉलीवुड कपल था जिनका शादी हो गया एंड ही वाज वर्किंग ऑन देयर वेडिंग फिल्म। वो जो मोमेंट्स कैप्चर होते हैं शादी के दौरान, ब्राइड एंड ग्रूम अपना स्टोरीज बताते हैं, वो ये कैप्चर करते हैं। तो वो ये सेलिब्रिटी वेडिंग का पार्ट थे, बट शादी के 2 महीने बाद वाइफ ने अपने हस्बैंड को चीट करते हुए पकड़ा। बॉलीवुड फिल्म की कोई शूटिंग हो रही थी एंड सेट पे हस्बैंड कोई तो मूवी कर रहा था एंड एक दिन शूटिंग के दौरान वाइफ जो है वो हस्बैंड से मिलने आई, बट वैन में दैट एक्टर वाज विद समवन एल्स एंड उसकी वाइफ ने उसे पकड़ लिया। वैन कौन सी दिखा रहे हो? हैप्पी वाली, वैनिटी वाली जो उनकी होती हैं। विशाल पंजाबी ने ये भी बोला कि वो हस्बैंड वेडिंग डे पे तो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि उसको काफी ज्यादा रोना आ रहा है। यार एक्टर है यार वो यार। एंड वो कॉन्स्टेंटली बोल रहा था कि आई लव यू बेबी। तो एनीवेज विशाल को ना ये वेडिंग फिल्म बनाने में ऑलमोस्ट 2 महीने लग गए एंड 2 महीने बाद उसने जब ये बॉलीवुड एक्टर्स को कॉल किया कि वेडिंग फिल्म रेडी है, आप देखना चाहोगे कि नहीं, तब बोथ ऑफ देम वर नॉट रेडी। दोनों भी उस स्पेस में नहीं थे कि वो इस वेडिंग फिल्म पे ध्यान दे पाए। तो उसने उनके मैनेजर को कॉल किया एंड वहां से ही गॉट टू नो दैट हस्बैंड मेस्ड अप एंड वाइफ इज नाउ एंग्री। 2 months after their wedding, he was cheating on her. And he was caught red-handed. This happened after. It happened after 2 months after. This Bollywood actress in his makeup van on a Bollywood set, and his wife walks in and catches him naked. Even the groom's crying. I mean, fake tears now. You know, crocodile tears. He's like this, like, I love you, baby. And he's a Bollywood, like, big Bollywood actor. अब ये इंटरव्यू के दौरान क्लियरली विशाल, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ यहाँ पे और इसको सिंपल कंटेक्चुअलाइज करो। पहली चीज़ जो फंडामेंटली हमारे समाज में गलत होती है वो होती है कि इन लोगों को, इनकी शादियों को, इनकी रिलेशनशिप्स को हम रोल मॉडल से देखते हैं या फिर किसी तरह के पैरागॉन की तरह देखते हैं, क्योंकि हम शिप करते हैं, राइट। हम उल्लू के पट्टों की तरह, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे पिक्चर के मेन कैरेक्टर ये हैं। हमारी ज़िंदगी जो भी चल रही है, हम अपने आप को खुद ही सबसर्वियंस या एक सबसर्वियंट पोजीशन में पुट करते हैं और हम कहते हैं ये जो कैरेक्टर्स जिनको हम देख रहे हैं, हमारे इंस्टाग्राम में हम फॉलो करते हैं पागल की तरह, उनके कमेंट्स में हम कमेंट्स लिख रहे हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कौन वो इंसान हो सकता है जो कि किसी सेलिब्रिटी के कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख रहा है। वो तो मैं समझ ही नहीं सकता, मैं माइंडसेट नहीं समझ सकता। आई कैन नॉट एम्पैथाइज, आई कैन नॉट इवन मेंटलाइज दैट। बट हाउएवर, मुझे नहीं पता तुमने आज तक किया है कि नहीं किया। अगर तुमने किया तो मुझे बताओ क्या भावना होती है अंदर, क्या होता है अंदर से, ऐसे उत्सुकता आती है कि मैं इस पिक्चर पे कुछ लिखना चाहूंगा। क्यों? तुम जानते भी नहीं उस इंसान को। बहरहाल तो भैया आपकी लाइफ में आपको लगता है आप इतना इन्वॉल्वमेंट है उस इंसान की जिंदगी में कि आप हर पिक्चर लाइक कर रहे हो, आप उनको कह रहे हो भैया ये तो हमारे सितारे हैं। सितारे मतलब क्या हुआ? वो आसमान में, आप जमीन पे हो। तो भैया मेन कैरेक्टर तो आप तो हो ही नहीं अपनी जिंदगी के। आपकी कंसिडरेबल फोकस और अटेंशन भाई इस इंसान के पास है। अब ये 2 लोग रिलेशनशिप में आते हैं, इन जब आप ऑलरेडी जिसको एक पेडेस्टल पे रखे हुए हो, जब 2 रिलेशनशिप में ऐसे लोग आएंगे तो ऑब्वियसली आप उसको आइडियलाइज करोगे एंड आइडियलाइज करोगे। वो होता है। हम इनकी शादी, जो परफेक्ट पिक्चर पे पॉज किया मैंने, हम इनकी शादी को ऑलमोस्ट मॉडल की तरह देखते हैं। वी सी देम एज मॉडल्स ऑफ बिहेवियर, स्टाइल, फैशन, कैसी शादी होनी चाहिए, सब कुछ जो कि हमें कॉपी करना चाहिए। एंड हम इनमें से कितनी शादियों को हम अगेन फालतू में आइडियलाइज करते हैं जब हमारे पास डेटा इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जीरो, इनकी पर्सनालिटी के बारे में जीरो, इनकी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में जीरो। ये इंसान 15 मिनट भी कैंडिडली कैसा है अपने दोस्तों के साथ, कहीं पे भी, पब्लिकली, पर्सनली, प्राइवेटली, कुछ भी जीरो। ये इंसान पास्ट रिलेशनशिप में कैसा व्यवहार था इसकी रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड के साथ, जीरो। इस लड़की का कैसा व्यवहार है दूसरों के साथ, इंसानों के साथ, कैसे बिहेव करती है अपनी तुम्हारी टीम के साथ, लोगों के साथ, और अपनी पास्ट रिलेशनशिप में जीरो। कुछ नहीं पता। और तुम 2 अजनबियों को देख रहे हो और तुम कह रहे हो ये तो परफेक्ट है, कितने सुंदर लगते हैं। अब बताओ मूर्खता का स्केल इसमें, मैं आपसे सिंपल से पूछ रहा हूं, 100 में तुम लोग क्या करना चाहोगे? व्हाट मार्क्स वुड यू लाइक टू गिव? एंड आई अंडरस्टैंड हो सकता है यहाँ पे काफी मार्क्स सेल्फ गिवन ही हो, आप अपने आप को ही दे रहे हो, दे लो। बट लिखो यार, हम भी अपने आप को देते हैं इतना क्योंकि हम इस चीज में, इस मोह माया में फंसे हैं ना। मैं मान सकता हूं भाई कुछ कपल हो सकते हैं, जैसे हम इतने सारे देख रहे हैं, इसमें से या शायद हो सकता है ये दोनों बहुत स्ट्रांग हो, फिर भी हमें आई डोंट नो पे खेलना है क्योंकि हमें नहीं पता बैकग्राउंड में इनकी जिंदगी में क्या है, इनकी क्या रिलेशनशिप है, इनकी क्या डायनामिक्स है, ये लोग एक दूसरे से मिलते कैसे हैं।
अब यहाँ पे आता है रियलिटी। दूसरी चीज, सर्टेन थिंग्स तुम फिगर आउट कर सकते हो। यहाँ पे हार्दिक पांड्या और जो तुम्हारा दूसरी लड़की है नताशा, उसका भी सीन यहाँ पे इसमें फिट होता है, क्योंकि हम बात की बेमतलब में आइडियलाइज करते हैं। दूसरी चीज हम क्या करते हैं, हम चीजों को देखते हैं जो स्कीमास हमारे बिल्ड हुए हैं हमारे एनवायरमेंट से। तो हमारा जो लेंस है वो एक्चुअल में हमारी जिंदगी से आ रहा है और हम उस लेंस में इनको पुट करते हैं। तो शादी वर्ड का जो लेंस है इन्होंने बिल्ड नहीं किया, वो तुम्हारे माता पिता ने बिल्ड किया है। तुम्हारे हो सकता है मौसी मौसा, चाचा चाची, यानी शादी क्या होती है, रिश्ता क्या होता है, वो तुमने वहां से बिल्ड किया हुआ है। फिर तुम इनको देखते हो और तुमको एक बहुत ही एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ द सेम सेल्फ ऑफ स्कीमा में पुट कर देते हो। तो जैसे हमारे चाचा चाची की शादी थी या बुआ फूफा की शादी थी या किसी की भी शादी थी या माता पिता की, तो मुझे लगता है ये एग्जैक्टली वैसे ही लोग हैं। शादी एग्जैक्टली वैसे ही कि लोग शाम को घर आते होंगे, फिर वो कहती होगी आज खाना क्या खाया, और तो फिर कहते हो आज खाना यार ये था वो था, और फिर शायद 3 घंटे बैठे बातें करते हैं, फिर बच्चे के बारे में बातें करते हैं, क्या चल रहा है वो चल रहा है, नौटंकी शौटंकी, या फिर टीवी देखते हैं। ट्रूथ क्या है इनकी रिलेशनशिप के बारे में, तुम्हें कितनी इंफॉर्मेशन है, इनके स्केड्यूल्स के बारे में, किस तरह का इनका लाइफस्टाइल है, जीरो जीरो। तुम्हें एक्चुअली ये भी नहीं पता, हो सकता है 3 महीने के लिए मिलते भी ना एक दूसरे से, हो सकता है उसकी शूट चल रही है तो वो 2 महीने के लिए कंप्लीटली कहीं और है दूसरे लोकेशन पे। इस इंसान का कोई दूसरा काम चल रहा है, किसी शूट चल रही है, किसी एडवर्टाइजिंग के लिए जाना है, मार्केटिंग के लिए जाना है, कहीं अपीयरेंस के लिए जाना है, कोई स्पोर्ट्स की बात करो तो इंसान को प्रैक्टिस में जाना है, ये जाना है। तो इनकी जिंदगी, तुम्हारी जो भी कंसीवेबल जिंदगी होती है जो तुम्हारे स्कीमा में बिल्ड हुई है थ्रू एक्सपोजर, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। यू हैव जीरो स्कीमास दैट रिलेट्स टू हाउ दे लिव। जीरो जीरो। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता। अब आओ दूसरी लाइफ, अब इसके एस्पेक्ट में तुम बात किनकी कर रहे हो। दुनिया में एक लोग जिनकी जिंदगी लिटरली द वर्ड जिससे वो जी रहे हैं वो है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। सो एक्सेस, ACCESS एंड EXCSS, एक्सेस भी। तो इनके पास हर चीज बहुत ज्यादा, जो भी जितनी हो सकती है वो भी है। यानी कि अगर आपके अंदर डिजायर है और आप किसी तरह के योगी नहीं हैं, यानी कि भाई मेरा जीवन का पॉइंट है डिसिप्लिन करना अपने आप को। डिसिप्लिन का दूसरा वर्ड हो सकता है कंट्रोल करना, अपने आप को एक पैटर्न में लाना जिसको मैं कंट्रोल करता हूं। अगर आप ये पाथ फॉलो नहीं कर रहे और अगर आप कह रहे हो कि भाई 50 सेलिब्रिटी एग्जिस्ट करते हैं जितने आपको दिख रहे हैं और जितने भी आपके दिमाग में 50 नंबर आ सकते हैं, जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस मॉडल्स आप इंस्टाग्राम में देख रहे हो, जो भी पिक्चर डाल रहे हैं, जिनका जो लाइफस्टाइल, जो मैगजीन में शूट करते हैं, जो पिक्चर में शूट कर रहे हैं, जो पिक्चर के सीन्स हैं, जैसा भी कुछ है, ग्लैमर, ब्यूटी, ये सब, पार्टी, ये वो सब, इनकी जो लाइफ है, फुल एक्सेस की लाइफ जो हो गई, उसमें से आपका अगेन दूसरा प्रश्न, कितना परसेंटेज होगा जो कि एक्चुअली आपको लगता है डिसिप्लिन प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि सेल्फ कंट्रोल के हिसाब से मैं ये जीवन जीऊंगा आउट ऑफ 50। यानी आप सिंपल क्या करो, अपने 10, 5, 6 लोग जिनको आप जानते हो, लड़का लड़की, उनको रखो कि अगर उनके पास अभी अकाउंट में 50 करोड़ रुपए आ जाएं, सालाना 20 करोड़ उनकी सैलरी हो और उनको दुनिया की सारी चीजों की एक्सेस है, सडनली सारे ब्रांड्स उसे मिलना चाहते हैं, उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत ज्यादा सुंदर हैं, वो सबसे ज्यादा डिजायर्ड हैं, यानी उनका कोई डिजायर पे कभी भी अब सोसाइटली कोई इंपेडिमेंट या किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रहा, कुछ भी कर सकते हैं। आपके 6 दोस्तों में कितने लोग होंगे जिन अब जो सबसे ज्यादा हद पार कुकर्म करने लग जाएंगे, अपनी जितने भी उनके डिजायर से जो कि भरे रहते हैं वो उनको सेटिस्फाई करने लग जाएंगे, और उनमें से कितने होंगे जो कहेंगे नहीं यार मैं एक डिसिप्लिन जिंदगी चाहूंगा, मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहूंगा, मैं ये भौतिक प्लेजर वाली जिंदगी नहीं चाहूंगा, मैं यहां पे जीऊंगा यार जिसमें मैं अपने आप को लाइन में रखता हूं, कंट्रोल की। यानी मेरे पास ऑप्शन है यार, इंस्टाग्राम पे किसी भी लड़की के साथ, तुम्हारे एक्ट्रेसेस जिनके पीछे भाई मिलियन में लोग सठिया रहे हैं। ऑल्सो ये सिलेक्टिवली एक बहुत सिलेक्टिव ग्रुप हुआ ऑफ लोग जिनकी जिंदगी है सुंदर लगना, तब ये फेमस है लार्जली। तो ये पूरे दिन जिम जाते हैं, पूरे दिन क्लिनिक जा रहे हैं, ये सबसे देख दाग के वैसा खाना खाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। दिमाग, इंटेलिजेंस इतना मैटर नहीं करता, वो जो मैटर करता है भाई वो ये है कि मैं दिखने में कितना ज्यादा सुंदर लग रहा हूं जिसकी वजह से भाई मेरा करियर चल पाए और लंबा। तीसरा, ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट, मेरे एसोसिएशन किन किन से हैं जिससे अपॉर्चुनिटी मिल पाए। तो हमें अपॉर्चुनिटी के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, तो आप दुनिया के सबसे सुंदर लोगों को एक रूम में रख दियो, उनको आप सबसे ज्यादा पैसा दे दियो, आपने उनमें से सारी, तुमने कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह का कोई मॉरल उन पे वो नहीं चल रही कि यार तुम लोग ऐसे ही बिहेव कर रहा है, कुछ रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते, उन पे डिपेंड करता है वो और कैसे रूल्स जो भी बनाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं करें, आपने उनको फ्रीडम दे रखा है। प्लस इनके पास इतना पैसा है कि वो आराम से छुपा के कर सकते हैं, कुछ बाहर नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं है। प्लस एक एलीट ग्रुप है जिसमें एक दूसरे को ये प्रोटेक्ट भी करेंगे,
क्योंकि एक के सीक्रेट अगर आउट होते हैं तो सबके सीक्रेट आउट हो सकते हैं, तो उनको वो भी प्रोटेक्ट करना है, इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। अब आप बताओ, इनमें से आप किनको, इनकी जिंदगी को जो भी आप देख रहे हैं, इनका व्यवहार क्या होगा? आपको क्या लगता है? डिजायर के प्रति, मोनोगमी के प्रति, चीटिंग ना करने के प्रति, मल्टीपल पार्टनर्स ना रखने के प्रति, आपको क्या लगता है? भाई तुम्हारी जिंदगी में जब तुम्हारे पास सब कुछ है, मैं कहूंगा भाई अगर 100 या 100% लोगों की जो भी ग्रुपों को बात करो, 90% यार अति पार करेंगे। शराब का सेवन करें हो सकता है, ड्रग्स का सेवन करें हो सकता है। जब अखे लखे जो भी तुम्हारे अगल बगल लोग हैं वो डिसिप्लिन की जिंदगी नहीं जी पा रहे, जिनके पास पैसा नहीं है वो कर रहे हैं, तो जिसके पास सब कुछ है वो हो सकता है ना, तुम्हारे प्रश्न में आता है भाई वो क्या चीज है उसको जो रोकेगी? माँ बाप आपको नहीं रोक रहे, लाइफस्टाइल आपको नहीं रोक रहा, बल्कि लाइफस्टाइल एक्चुअल में और ज्यादा इंक्लाइंड है कि ये सब चीजें करो। ये तुमने सुना भी, इनकी पार्टियां ये सब वो सब कुछ गलत नहीं है, वो सच्ची है, वो ह्यूमन नेचर है। लास्ट चीज, ये कोई बहुत रिसर्चर्स नहीं है, द बेस्ट रिसर्चर्स इन द वर्ल्ड सब फेमस हुए हैं और दिखने में भी इतने सुंदर लगते हैं, ये वो नहीं है। और अगर रिसर्चर्स भी होते तब भी आप ये नहीं कह सकते वो कुकर्म ना कर रहे होते, क्योंकि उसका भी एविडेंस है। क्योंकि इंसानी नेचर इंटेलेक्ट को भी ओवर पावर कर सकता है। डिजायर तभी तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है बुद्धिज्म, इसलिए बुद्धा स्टार्ट डिजायर से हुए है। हिंदुइज्म में इसलिए बात आती है ब्रह्मचार्य की, क्या है? बचपन से ही, छोटी उम्र से ही अपने डिजायर को कंट्रोल करना है। तो भाई इनमें से कितने हैं तुम्हें लगता है जो बहुत धार्मिक है, लगता है तुम्हें, या फिर सिर्फ पोर्ट्रे कर रहे हैं? या इनके जिस तरह से आप काम देखो ना, इनका क्या है? सुंदर लगना है। कोई भी डांस हो, कैसा भी हो, पिक्चर हो गए, जो गाने होते हैं उनमें क्या होता है? अपने आप को खूब एविडेंस के बेस पर अगर बात करें तो सेक्सुअलाइज करो, खूब सेक्सुअलाइज करते हैं अपने आप को। जब किसी इंसान को सेक्सुअलाइज करने से प्रॉब्लम नहीं हो रही किसी भी तरह की, मिलियंस ऑफ लोगों के सामने, ऑन द कॉन्ट्री वो प्राउड फील कर रहे हैं, उन्हें और अच्छा लग रहा है कि भाई मेरी बॉडी में इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कितनी बढ़िया चीज, इतने लाइक्स आ रहे हैं मेरे को ऑब्जेक्टिफिकेशन में। इस सब चीजों को जो भी तुमको छलावट सिखाई गई है ना कि ऐसे सोचते हैं, व्हाट टू थिंक हटाओ। पूर्ण रूप से, धूत रूप से ऑब्जेक्टिवली जो है वो देखो। एक इंसान, एक मनुष्य या फिर बंच ऑफ मनुष्य, मर्द और औरत अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं और उस ऑब्जेक्टिफिकेशन में वाह मिलती है लाखों करोड़ों लोगों की। इस गाने में क्या गंदे तरीके से इसने ऑब्जेक्टिफाई किया है, मजा ही आ गया। लेकिन हम एक्ट करेंगे जैसे हम ये डांस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डांस हो रहा है, जैसे कि सबको नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। सेम इंस्टाग्राम में ले लो, सेम पिक्चरों में भी हो रहा है। हम बात क्या कर रहे हैं? अगेन मेरे को हटा दो यार सारे तुम सोशल कॉन्स्ट्रक्ट की, इसको ऐसे देखना चाहिए आपको इस कॉन्टेक्स्ट में। हम नहीं, हम इंसानी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे पूरे रूप से मैं क्या देख रहा हूं। तो भाई जब आप इतने कूल हो, या कूल कह लो, या रिलैक्स कह लो, या लैक्स कह लो, या फिर आप फ्लेक्सिबल कह लो, कि आपको लगता है कि शारीरिक अपने जिस तरह से हम दिखाना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माई ओन सेल्फ, माई आइडेंटिटी, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ये सब चीजें तो कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं। जब आज समाज में टट्टू पट्टू बैठ के कह रहे हैं कि भाई हमने मल्टीपल रिलेशनशिप चाहिए, हमें मल्टीपल गर्लफ्रेंड चाहिए, और उनकी नहीं बन रही हैं, इस चक्कर में एक्चुअली बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इंसान जिनको सब कुछ मिलकर बैठा है, एक बार बताओ वो किस लेवल में मार रहे होंगे? जब आपकी जिंदगी की नींव ये रही है तो आप उसको रोकोगे क्यों? जब आपका बर्ताव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 20 साल तक अगर आप ऐसे जियो, ये मॉडल, वो मॉडल, ये एक्ट्रेस, अभी जो हमें पता है वो तो वो पता है, जो नहीं पता वो कितनी है। सेम लड़कियों में बात करो, लड़कियों में हम थोड़ा जजमेंटल ज्यादा हो जाते हैं। हमारे देश में भी थोड़ा जजमेंटल लड़कियों में इंसान ज्यादा ही हो जाता है, जैसे लड़कों में सेम जजमेंट अप्लाई नहीं करता। भाई दोनों ही जो कर्म कर रहे हैं वो कोई अच्छी जगह थोड़ी लेके जा रहा है वो कर्म आपको, यानी कि स्टेबिलिटी के प्रति थोड़ी लेके जा रहा है आपको। कोई वो एक इमोशनली सिक्योर जगह लेके नहीं जा रहा, नहीं लेके जा रहा। रिस्की बिहेवियर, उसका कोई पॉजिटिव एंड थोड़ी है, आउटकम थोड़ी है। तो बिहेवियरली मेरे को सिंपल जवाब बताओ, आप किनको आइडियलाइज कर रहे हो? आप क्या जानते हो उनका व्यवहार क्या है? आपको क्या पता इनकी शादियां भी तुम्हारे, जो तुम सोच के बैठे, तुम्हारे घर में ऐसे शादी होती है कि एक बार दो लोगों की शादी होगी तो वो एक दूसरे के साथ ही रह रहे हैं, इसकी कितनी गारंटी है? नहीं बोला कि एक बड़े बॉलीवुड एक्टर के बारे में वो यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसके बाद कमेंट्स में लोग स्पेकुलेट करने लगे कि कौन से एक्टर के बारे में यहाँ पे बात। फिर भाई गॉसिप शुरू कर दी, ये तो वो होगा, ये तो वो होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें किसी के बारे में भी कुछ नहीं पता। तुम जिनको एक्चुअली समझ के बैठो, जैसे मेरे माता पिता कपल हैं, वैसे ये लोग कपल हैं, ये लोग तो नहीं कर सकते। अगर ये भी कोई इंसान बोल रहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और ये इंसान जो कह रहा है मुझे तो देख के लगता है ये लोग एक दूसरे के साथ वैसे नहीं है, वो भी बेवकूफ है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता। कुछ नहीं लिखा रणवीर एंड दीपिका बिकॉज इन देयर मैरिज ही वाज क्राइंग एंड सेइंग आई लव यू बेबी। एक कमेंट था, दिस इज रणवीर एंड दीपिका शादी कब कर गए?
I'm 90% sure it is Ranveer and Alia. And the movie is तू झूठी में तो फिर आ गए हम गॉसिप 2 कौड़ी की जोन में, 2 कौड़ी के घटिया गॉसिप जोन में आ गए, जहाँ बैठ के यहाँ पे दिमाग चला लो। जो अच्छा बड़ा मैसेज था वो समझने का कि भाई ये कुल मिला के 2 कौड़ी की, हम सिंपल मोह माया और माया जाल की बात कर रहे हैं, और हम बंच ऑफ लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ भी एक्चुअल में ऐसा नहीं किया जिससे आपकी एडमिरेशन ये कमा पाए। ये कोई सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन से जीते हुए व्यक्ति नहीं है। आर्ट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अगर वो रिस्पेक्ट करती है डिमांड, इतनी खूबसूरत आर्ट है तो आर्ट ही करो, आर्टिस्ट की भी इसलिए करो, व्यक्ति की क्यों कर रहे हो? जानते हो व्यक्ति को? नहीं, व्यक्ति ने ऐसा क्या किया? तो भाई मैं समझता हूं डेविड गॉगन्स की एज अ व्यक्ति लोग क्यों करते हैं, क्योंकि एज अ परफॉर्मेंस कोच कह लो या फिर परफॉर्मेंस एथलीट जो उसने अचीवमेंट किए हैं सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू, अपने आप को सरपास कर करके वो एडमिरेबल है। सो यहां पे मैंने तुम्हें एविडेंस दिया। इनके बिहेवियर के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं हो। इनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन 3 से 6 महीने में जाती है, जो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जाओ किसी भी पीएचडी से जो एक्सरसाइज साइंटिस्ट हो या किसी ने भी इसमें कर रखा है उससे पूछ लो, बता देगा ये पॉसिबल नहीं है भाई, ये 100% इसमें गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। और ये कभी गोलमाल, इंसान सोचो कितने लेवल का डिसेप्शन है कि तुम्हें बता भी नहीं रहा। वो झूठा है, दिखा रहा है कि ये तो नॉर्मली हुआ है, नेचुरली हुआ है, तो वो कितना बड़ा झूठा है ना। तो कितनी और बातों के बारे में झूठ बोल रहा है अपने बारे में, कितने व्यवहार हैं उसके जिसके बारे में वो ओपनली झूठ बोल देता है एकदम ही। ये तो नेचुरल है, मैं क्यों ऐसे प्रिटेंड करूं, मैं तो ऐसे एक्टिंग करूंगा, इसमें मैं रोल मॉडल हूं, एग्जांपल हूं, ताकि बच्चे और भटके, बच्चे और डिप्रेस्ड हों, क्योंकि जब 6 महीने में आपकी बॉडी नहीं बनेगी ऐसी, और फिर आपको लगेगा नहीं, उल्लू का बट्टा आपको एक कमेंट समझा रहा होगा, नहीं एक्चुअली उनके पास तो करोड़पति डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर्स क्या मार्स से टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं क्या? जो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है वो उसका नाम है परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, स्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ये स्टेरॉइड वो स्टेरॉइड, साइकिल होती हैं। तभी 6 महीने की साइकिल चली, एकदम से ऐसा लगने लग गया, उसको तुम 1 साल बाद देखोगे, 3 या 4 महीने बाद पिक्चर खत्म होगी, देखो वो टिंगो हो चुका होता है। कैसे हो गया? और ये बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों पे अप्लाई हो रहा है, बाय द वे जो बातें मैं कह रहा हूं। तो यहां पे समझो एक बिगर ग्रेटर मैसेज है कि तुम्हारे पास, मैं बार बार बोलता हूं, तुम्हारे पास एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल्स हैं। तुम्हें बॉडी बिल्डिंग करनी है, हनुमान जी की करो ना, मूर्ति लगाओ सामने, लगाओ उसको एक रोल मॉडल के तरह देखो। एटलीस्ट तुमको वहां पे ये डर नहीं है जीवन में कि हनुमान जी के बारे में कुछ तुम्हें बाद में ऐसा पता चलेगा, तुमको अरे नहीं, अरे अब फिर बैठ के फिर कमेंट सेक्शन में 8 घंटे वेस्ट कर रहे हैं बैठ के अपने। नहीं ना, तुम्हें पता है भाई वो प्रतीक है उस चीज का, बलवान है, तो भाई उनको रखो अपना एग्जाम्पल, करो वर्कआउट। ज्ञानी बनना है, पार्वती रख सकते हो, ताकतवर बनना है, लड़की हो, दुर्गा माता रख सकते हो, अरे भाई तुमको गणेश रख सकते हो, बिजनेस करना है, तुम इन सबको वो रख सकते हो, उनकी स्टोरीज को एग्जाम्पल रख सकते हो, और उनको अपने समझ लो एक तरफ से कि ये मेरे रोल मॉडल्स हैं, इन द सेंस मैं अपनी जिंदगी मॉडल करूंगा इनके नेतृत्व में। सिंपल, वो तुम्हें धोखा नहीं देने वाले। तुम मनुष्यों में क्यों घुसे हुए हो? चकाचौंध है मनुष्य की। तुमको माया जाल से निकालने वाले माया जाल में ज्यादा घुसाते हैं। एक चीज ये समझो, रणवीर cheated on Alia with श्रद्धा। अरे। उसने लिखा रणवीर एंड दीपिका। अरे कुछ का ये भी कहना था कि जिन बॉलीवुड कपल का वेडिंग फिल्म रिलीज नहीं हुआ है, शायद उनके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। बट विशाल ने कभी द भी पॉइंट इज, लेट्स जस्ट से ये एक कपल था जिसके बारे में आप सबको डिटेक्टिव बन के, शर्लॉक होम्स बन के जानना है। लेट्स से ऐसे 50 कपल हैं, बस उस वेडिंग वाला जो है उसको पता नहीं उनकी स्टोरियां, 49 की स्टोरी हमें नहीं पता। हो सकता है जिनके हम नाम ले रहे हैं, हो सकता है वो हो, पर उनकी स्टोरियां बाहर नहीं आई हो सकता है कितने सारे उनके नाम हम सोच नहीं सकते। उनके पता नहीं क्या क्या स्टोरियां हैं, क्या क्या कुकर्म है, कमरे के पीछे किसी ने क्या किया है। जब उसके पास एक्सेस है डिजायर को रोकने की, भाई अगर उसके पास इंसेंटिव नहीं है खुद के अंदर से आने की, और उसके अंदर लालसा है, तो क्या क्या काम कर रहा है, क्योंकि रोकने वाला तो कोई नहीं है ना इन इंडस्ट्रियों में। इंटरव्यू में नहीं बोला है कि ये जो फिल्म था वो रिलीज हुआ कि नहीं। अभी सी रणवीर आलिया के केस में ना ये बोला जाता है कि कोई वेडिंग फिल्म शूट हुआ ही नहीं था। द पॉइंट इज, छोड़ो इन सबको। ये दो लोगों की शक्ल देख रहे हो, मुझे अजनबी दिखते हैं, मुझे सिर्फ अजनबी दिखते हैं। मुझे ना रणवीर के पर्सनालिटी बारे में कुछ पता है, ना मुझे पता ये एक्चुअली में सोचता कैसे है, ना मुझे पता इसके असली विचार क्या है जीवन के बारे में, ना मुझे पता है वो विचार अगर मुझे वीडियो में प्रकट कर भी दे तो उनको वो प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके एक्शंस तो मुझे कभी जिंदगी में पता लगने वाला ही नहीं है, अनलेस ये मेरा घनिष्ठ मित्र बने, जो कि कभी बनने वाला है नहीं। और ना मेरे को कोई अंदर से वो भी है कि भाई अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला, कहूंगा रणवीर भाई
जिंदगी कंप्लीट है मेरे लिए। क्या है समझो, 8 बिलियन लोग हैं, 8 बिलियन में से 2 की शक्ल देख रहे हो तुम, क्योंकि तुमने इनको पहचानना चूज कर लिया है। यू चूज टू रिकॉग्नाइज देम एंड आई अंडरस्टैंड ऑल्सो, बिकॉज तुम्हारे को सोशली बेचा गया है, इनको जानो इनको जानो इनको जानो। ठीक है, आलिया भट्ट तुमने जान लिया, ठीक है, अब उसकी एक्टिंग मैं देख लेता हूं, ठीक है, एक्टर ठीक ठाक एक्ट्रेस है, चाहे कितना भी चढ़ाना चढ़ा लो दिमाग में, ठीक ठाक एक्ट्रेस है। वो भी सामने रणवीर आ गया, गुड एक्टर, ओके। बाकी काफी पिक्चरों की जिनकी चॉइस होती है वो मैं देखता भी नहीं हूं, नॉट माई थिंग, नॉट माई कप ऑफ टी। तो बहुत सारी मूवीज मैं इनकी मिस भी कर चुका हूं। मेरा पॉइंट ये है कि दैट्स इट, आई डोंट केयर उसके बाद किसकी बेटी हो, किसका बेटा हो, कितने बच्चे पैदा किए, क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में। अगर अनलेस कोई एक बात कह रहा हो जिसको हम यूज कर सकते हैं टू फर्दर अ कॉन्वर्सेशन, एंड वो कॉन्वर्सेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन दीज टू पीपल, दैट कॉन्वर्सेशन मस्ट अकर। कॉन्वर्सेशन के बियॉन्ड, किसी पॉइंट के बियॉन्ड, ये लोग अजनबी हैं और अजनबी जैसे भीड़ होती है वैसे एग्जिस्ट करना चाहिए तुम्हारे सिंपल देखने के नजरिए से जीवन के। कभी भी जिंदगी में अगर तुम्हें होशियार बनना है, यहां पे सबसे मेरी विनती है, होशियार बनना है, और तुम कहते हो मैं तो होशियार बनना चाहता हूं, तो भाई अगर ये कंज्यूम कर रहे हो गॉसिप में भी, तो बिड़ो उड़ के उड़न खटोला बन के निकल लो वहां से। चूज कर सकते हो तुम टू कंप्लीटली कि भाई ना एक लेवल तक समझ में आता है भाई उनका डिवोर्स हो रहा है, ठीक है भाई, सैड है बस, लेकिन मुझे कोई फर्क पड़ता है भाई, मेरे को ना जानता हूं ना मेरा जान पहचान है ना मुझे पता इनका रिश्ता था भी कैसा। अब एक ओपन रिलेशनशिप थी, ये लोग कभी जिंदगी में साथ रहे ही नहीं, शादी करी वो भी शायद पब्लिक परसेप्शन के लिए। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी की भी बात करूं, तुम्हें कुछ नहीं पता और तुम्हारे स्कीमास अपने बंद करोगे। माता पिता जैसी शादी होती है, जैसे हमारे घर में शादी होती है, जैसे मिडिल क्लास में शादी होती है, जैसे हम लोग अपने दोस्तों की शादियां हो रही, जैसे वो प्यार होते हैं वैसे प्यार इनके हैं। तुम इनके सर्कल में, इनके डायनामिक्स के में कभी एंटर नहीं किए हो, तुम्हें नहीं पता ये कौन से ओपन वाले डायनामिक्स कर रहे हैं जहां पे इंसान कह रहा है हम दोनों साथ में रहेंगे, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ और दूसरे लोग भी अगर आएंगे उनके साथ सोते रहेंगे, क्योंकि देखो हमारा काम है कि 3 महीने के लिए मैं वहां जाती हूं और तुम भी 3-3 महीने के लिए वहां जाते हो, हम दोनों के अंदर ठरक तो भरी हुई है, तुम्हारे अंदर भी ठरक है, मेरे अंदर भी ठरक है, हम लोग को लोग दूसरे अट्रैक्टिव लगेंगे, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है तुम कभी एक इंसान के साथ ऐसा नहीं हो सकते सिर्फ अट्रैक्टिव फील करो, दूसरे के साथ फील ना करो। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम दूर हैं वो हैं तो हम अलाउ कर देते हैं एक दूसरे को कि हम दूसरे के साथ भी वी कैन स्लीप विद अदर पीपल, बट हम लोग जब भी साथ में आएंगे हम लोग बॉन्ड करेंगे एंड हम लोग ऑनेस्ट रहेंगे सब चीजों के बारे में। हाँ, और टाइम टू टाइम हम लोग चेक भी कराते रहेंगे, टेस्ट भी करते रहेंगे, एसटीआई और इन सब चीजों के। ये है हमारी रिलेशनशिप। बड़ा यार क्या ओपन माइंडेड बात कही है, मेरा भी बहुत ठरक है, मेरा भी बहुत मन करता है एक्चुअली मैं क्या बताऊं, इतनी सारी लड़कियां लाइन मार रही होती हैं यार, मेरा होता है कि कैसे रहूं तो मैं सच बताऊं तो झूठ होता, मैं ऑलरेडी काम कर रहा था, मैं पीछे ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियों के साथ सो रहा हूं यार मैं तो पता नहीं रहता तुम्हें, लेकिन अब बता सकता हूं। हाँ अब ओपन है, ठीक है, तुम भी सोचो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई मेरा भी काम बनता है, तुम्हारा काम बनता है, भाई मेरा क्या जा रहा है। जब तुम बढ़ रहे हो ऐसी रिश्तों में, फिर ऐसी शादी भी वैसी होगी ना। रूल को तोड़ दो कि शादी के बाद अब तुम किसी और के साथ सोओगी, अभी तक मैं 500 लड़कियों के साथ सो चुका, तुम 500 लड़कों के साथ सो चुकी हो, अब हम ऐसा करते हैं कंप्लीटली इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि बिहेवियर ऐसी वर्क करता है। एक सेकंड में हम चीजों को बिहेवियर्स को ऑफ कर सकते हैं, इतनी सेल्फ कंट्रोल हम सबके अंदर, बिल्कुल हम पूरा सेल्फ ट्रांसेंडेंस कर चुके हैं यार। बैठे थे हम योगी का, एक दिन हमारे अंदर बोध की प्राप्ति हो गई यार, एनलाइटमेंट हो गया सीधे। क्या बात कर रही हो यार तुम। एंड इवन विशाल पंजाबी का जब एक जूम के साथ इंटरव्यू हो रहा था, तब उन्होंने लिस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज का नाम दिया था जिन्होंने उनका हायर किया है फॉर विराट बात हो रहा है। दैट सीम्स मोस्टली अनट्रू, क्योंकि उनका जो क्योंकि मैं तो उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ये लोग बहुत प्यार करते हैं दूसरे को, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं हम लोग। कितनी बार होता है शीशा में जब लोग बालकनी में होते हैं, मैं भी बालकनी में होता, चाय पीते हम लोग, बैठ के 3-3 घंटे गपशप लगाते हैं। अरे क्या बात करो, मौसी जी के आपके घर में युवा और आपकी चाची सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। हमारा तो बहुत घनिष्ठ मित्र रहता है उनसे यार। किसी और ने कवर किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट विशाल ने ये भी बोला था कि ही इज अ बिग बॉलीवुड एक्टर एंड पुलकित सम्राट ने इतने फिल्म्स अभी तक नहीं किए। I have no idea who this person is. देन विराट अनुष्का भी वो कपल नहीं है, बिकॉज विराट बॉलीवुड एक्टर है ही नहीं। विपाशा करण के केस में भी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि करण सिंह मुझे यकीन नहीं होता, मुझे यकीन नहीं होता, मुझे पता है सब कुछ और मुझे यहाँ मेरे जो इंट्यूशन है इज नॉट अ बिग स्टार। फिर दिया मिर्जाज हस्बैंड वैभव, वो एक इतने कौन तुम्हें क्या पता कितने ठरकी हैं पीछे। ठरकी सब होते हैं, पहले चीज समझ लो। लेकिन दुनिया में खूबसूरत बात क्या है, दुनिया में कि हमारा समाज और हम जो सिस्टम्स इस्टेब्लिश किए हैं वो उस ठरक को चेक करते हैं नेचुरल, और इससे समाज चल पाता है। अगर हम सब अपनी ठरक को रख देंगे अपने ऊपर तो समाज में कोई रिश्ता बचेगा ही नहीं, क्योंकि ठरक सबसे खूबसूरत वे में, तुम सिंपल कुछ वेबसाइट्स होती हैं वैसे वाली 18 के ऊपर वाली, उसमें दिखता है कैटेगरीज क्या हैं। तो जब आप ठरक को अपने से ऊपर रख देते हो ना, तो वो कैटेगरीज रियलिटी में आ जाएंगी, फिर रिश्ते और बंधन बचेंगे ही नहीं। फिर क्योंकि क्यों रोके किसी चीज में। ठरक जो कह रही है, जो पुकार रही है, जो पकड़ना चाह रही है, जिसको बुलाना चाह रही है, जिस पे सोच रहे हैं कि आज भाई आजमाएं अपना भाई आज क्या ये वर्क करेगा, तो भाई तुम वही करोगे। अब प्रश्न ये है कि इनके समाज में कितने चेक्स हैं जो इनको नेचुरली रोकते हैं ठरक से, या फिर इनके में है कि क्यों रोकना, क्यों रोके हैं, एक ही तो जिंदगी मिली है
लोगों ने देखा था तो पुलकित क्योंकि रो रहा था कृति को देखने के बाद। तब एवरीवन स्टार्ट आई वांट दिस और ना करता कृति था। पर No. कुछ महीने के अंदर ही ना इनका डिवोर्स हो गया। वो 11 महीने मिला। अब सडन कपल ओके, तो हम बैठ के गॉसिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, खत्म। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अमेजिंग वीडियो, अमेजिंग, जस्ट माइंड ब्लोइंग।